गांव के किनारे मिट्टी की कच्ची दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। वहीं रहता था आर्यन, 15 साल का, दुबला पतला मगर आंखों में बड़े सपनों की चमक लिए। उसके पिता रामनाथ गांव के एकमात्र दर्जी थे और मां सिलाई बुनाई करके थोड़ी बहुत मदद कर देती थी। आर्यन का बचपन गरीबी के बीच बीता मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका सबसे बड़ा सपना था डॉक्टर बनना। वो सपना भी ऐसे नहीं आया था। उसकी जड़ें बचपन की एक घटना में थी। 4 साल पहले उसकी छोटी बहन सिया को तेज बुखार हो गया था। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। पास के कस्बे तक जाने में 3 घंटे लगते थे और समय पर इलाज न मिलने से सिया की हालत बिगड़ गई। उस दिन आर्यन ने अपनी बहन को गोद में लेकर अस्पताल दौड़ लगाई थी। वह बच तो गई लेकिन उस दिन उसने मन ही मन ठान लिया था, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर रहूंगा ताकि किसी को भी मेरी बहन जैसा कष्ट न सहना पड़े। गांव के स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं था। किताबें पुरानी थीं, लैब का नाम तक नहीं जानता था और विज्ञान की क्लास में केवल किताबें पढ़ दी जाती थीं। लेकिन आर्यन जानता था कि डॉक्टर बनने के लिए उसे नीट जैसी कठिन परीक्षा पास करनी होगी। वो स्कूल के बाद पास के कस्बे की लाइब्रेरी जाता, जहां पुराने मेडिकल की किताबें पढ़ने को थीं। इंटरनेट उसके लिए सपना था, लेकिन एक दोस्त के मोबाइल से मेडिकल टॉपिक्स के वीडियो देख लेता। अक्सर उसके पिता कहते, बेटा तू तो खूब पढ़ता है पर हमारी हैसियत कहां मेडिकल कॉलेज की फीस देने की। आर्यन बस मुस्कुरा देता, अभी आप चिंता मत करो पिताजी, मैं स्कॉलरशिप लाऊंगा। गांव के कई लोग मजाक उड़ाते, अरे डॉक्टर बनना क्या आसान है, पहले शहर जाकर देख कितने पैसे लगते हैं। गांव का लड़का, वो भी दर्जी का बेटा, डॉक्टर बनेगा? हाँ, बस सपने देखते रहो। लेकिन आर्यन के कानों में ये ताने सिर्फ आग भरते। हर बार जब कोई उसे नीचा दिखाता, वह और मेहनत से पढ़ करता। गर्मियों में जब बाकी बच्चे खेलते या सोते, आर्यन टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करता। कभी कभी उसके घर में बिजली नहीं होती तो वो लालटेन जलाकर नोट्स बनाता। किताबों के पन्नों पर उसकी मेहनत के दाग, पसीने की बूंदें और सपनों की खुशबू बसती थी। वो रोज खुद से कहता, आर्यन अगर तू हार मान गया तो तेरी बहन, तेरे माँ पिता और तेरे गांव के बच्चों का क्या? तू ही तो उनकी उम्मीद है। 10वीं की परीक्षा में आर्यन को विज्ञान में अच्छे अंक मिले, लेकिन अंग्रेजी में थोड़े कम। कस्बे के इंटर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए अंग्रेजी के अच्छे अंक जरूरी थे। उसने प्रधानाचार्य से कहा, सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं अगले साल आपकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छे अंक लाऊंगा। प्रधानाचार्य उसकी आंखों में चमक देखकर मान गए और फिर आर्यन ने 11वीं 12वीं में विज्ञान पर पूरा ध्यान लगाया। 12वीं के बाद वो नीट की तैयारी के लिए शहर गया। किराए का एक छोटा सा कमरा लिया, जहां एक चारपाई, एक टेबल और एक पंखा था। दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ाई उसकी आदत बन गई। कई बार खाने के पैसे नहीं होते तो वह बस पानी पीकर सो जाता। लेकिन वो जानता था कि भूख असली दुश्मन है, हार मान लेना असली दुश्मन है। नीट की परीक्षा से ठीक 1 महीने पहले उसके पिता को गंभीर बुखार हो गया। अस्पताल में इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आर्यन ने अपना पढ़ाई का समय काटकर पार्ट टाइम ट्यूशन देना शुरू किया ताकि इलाज का खर्च निकल सके। उसके दोस्त ने कहा, ऐसे में तू तैयारी कैसे करेगा? आर्यन बस बोला, पढ़ाई भी करूंगा और पिताजी का इलाज भी। डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरे पूरे परिवार का सपना है। नीट का दिन आया। परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए उसने बस में सफर किया। हाथ में एडमिट कार्ड था और दिमाग में बस एक ही आवाज, तू कर सकता है आर्यन। परीक्षा कठिन थी, लेकिन उस मेहनत ने उसे हर सवाल के सामने आत्मविश्वास दिया। 1 महीने बाद रिजल्ट आया। गांव में इंटरनेट न होने की वजह से वो साइबर कैफे गया। रोल नंबर डालते ही स्क्रीन पर चमक उठा। आर्यन ने ऑल इंडिया में टॉप 500 में जगह बनाई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने फोन पर पिताजी को बताया, पिताजी आपका बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है। दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियों की आवाज आई, खुशी के आंसू की। स्कॉलरशिप के सहारे आर्यन ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। पहले दिन उसने कैंपस में कदम रखते हुए मन ही मन कहा, एक दिन मैं अपने गांव में एक अस्पताल खोलूंगा ताकि कोई बच्चा मेरी बहन की तरह पीड़ा में न रहे। सालों बाद आर्यन अपने गांव लौटा। अब गांव के बीच एक सफेद रंग का छोटा सा अस्पताल था, जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, सिया मेमोरियल हॉस्पिटल। वो मुस्कुराकर बोला, मैं डॉक्टर बन के रहूंगा, ये वादा मैंने खुद से किया था और आज मैंने पूरा कर दिया।